हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट का एक दूसरा टॉपिक, अगला टॉपिक जो इसको कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 को मैं समझाते एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा और कैलकुलेशन करके भी दिखाऊँगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनरशिप डीड में दिया होने पर ही इसको कैलकुलेट किया जाता है। ये जो है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड उसमें दिया होता है किसका परसेंटेज कितना होना चाहिए। जिसका जितना परसेंटेज होता है, मान लीजिए दो पार्टनर है ए एक्स और वाई, और एक्स का जो है 2000 रुपीज़ का कैपिटल है और वाई का 4000 रुपीज़ का कैपिटल है। अगर उसमें कहा जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 10% है, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट होगा एक्स का जो होगा 2000 का 10% यानी कि 200 और वाई 4000 का 10% यानी कि 400। इस तरीके से हमें सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी दिया होता है, सबसे पहले बात तो ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर ओपनिंग दिया होता है, अगर ओपनिंग दे रहा होता है तो उसमें पूरे ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। लेकिन अगर बीच में कहीं पर कैपिटल लगा जाता है, इन मिडिल ऑफ द मिडिल हो या फिर कहीं पर भी हो, बीच में अगर कहीं पर भी जो है इसको कैलकुलेट होता है, देन जितना भी टाइम होता है सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, टाइम पीरियड निकाल लेते हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो किस तरीके से कैलकुलेट करें, चलिए क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। क्वेश्चन करते हुए देखिए, क्वेश्चन को समझाते हुए एक्सप्लेन करते हुए क्वेश्चन को बताता चलता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को समझिए कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन 13 क्या है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, राहुल, रोहित एंड करण स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस ऑन अप्रैल 1, 2016 विद कैपिटल ऑफ 20 लाख, 18 लाख एंड 16 लाख। यानी कि तीन पार्टनर है, राहुल का कैपिटल है 20 लाख, रोहित का कैपिटल है 18 लाख और करण का कैपिटल है 16 लाख रिस्पेक्टिवली। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2017 अमाउंटेड टू 1,35,000 एंड द पार्टनर्स ड्रॉइंग हैड बीन राहुल 50,000, रोहित 50,000 and Karan 40,000. The profits are distributed among partners in the ratio of 3:1. Calculate the interest on capital 5% per annum. आपको यहाँ पर केवल और केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए कहा जाए। ध्यान में रखिए क्वेश्चन में कहीं पर भी एडिशनल कैपिटल की बात नहीं करना है, यानी कि डायरेक्टली हमें केवल और केवल डायरेक्ट जो है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कैलकुलेट करके रख देना है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राहुल, रोहित, करण का पूरे ईयर का होना है, क्योंकि ये जो है स्टार्ट ऑफ द ईयर दिया हुआ है। देन हम सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन को करते हैं आराम से। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 कैसे करेंगे इस बात को देखिएगा। क्वेश्चन को करने के लिए क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर 13, तीन लोग हैं, कैपिटल लिख लेते हैं हम। कैपिटल ऑफ कौन कौन है, राहुल का कैपिटल है रुपीज 20 लाख, रोहित का कैपिटल है रुपीज 18 लाख एंड करण का कैपिटल है रुपीज 16 लाख। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 5% पर एनम, यानी कि 5% पर एनम मतलब हर साल का 5% निकालना। अब हम निकालेंगे तीनों का अलग अलग, क्योंकि पूरी ईयर का हो रहा है। दैट इज इंटरेस्ट ऑन राहुल्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन राहुल का कैपिटल कितना इंटरेस्ट बनता है वो देखेंगे। राहुल का कैपिटल है 20 लाख, दैट इज 20 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। इंटरेस्ट से इंटरेस्ट 5% का निकालना है, 5/100 तो कितना हो जाएगा देखिए, 100 से 0 काट दिया, 5 2 10, तो ये आ गया आपका कितना 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपीज़ जो आ गया इसका इंटरेस्ट राहुल का। अब हम निकालेंगे
इंटरेस्ट ऑन रोहित कैपिटल। रोहित का कितना कैपिटल दे रखा है? रोहित का कैपिटल को दे रखा है कितना? 18 लाख। तो ये हो गया 18 लाख मल्टीप्लाई बाई 5/100, दैट्स बाय 0 से 0 काट दिया आपने, तो ये हो गया 90,000। अब लास्ट में निकालेंगे हम इंटरेस्ट ऑन करंस कैपिटल। करंस का कितना कैपिटल दे रखा है? करंस का कैपिटल दे रखा है 16 लाख, और 16 लाख मल्टीप्लाई बाय 5% का नहीं इतना, तो इसको काटिए तो इसको कितना आ गया? 80,000। तो सिंपल तरीके से अगर पूरे ईयर का कोई भी एडिशनल कैपिटल वगैरह नहीं दे रखा है तो पूरी ईयर का हम इस तरीके से कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस तरह से दिया हुआ है, देखिए। Sunflower and Pink Rose started partnership business on April 1st, 2016 with capitals of 2,50,000 and 1,50,000। यानी कि सनफ्लावर का कैपिटल है 2 लाख, बिजनेस स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल को, तो 2,50,000 जो है सनफ्लावर का है और पिंक रोज का है 1,50,000 इस पर। ऑन अक्टूबर 1st, 2016 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख। तो अक्टूबर को जो यानी कि ईयर के मिडिल में जाके, यानी कि अप्रैल शुरू हुआ तो 6 महीने बाद यानी कि 6 मंथ के बाद जो है 1 अक्टूबर से उन लोगों ने तय किया कि दोनों का ही जो कैपिटल है 2 लाख होना चाहिए। अब यहाँ पर ये ध्यान में देना है कि पहले 6 मंथ तक का उनका जो कैपिटल था 2,50,000 और 1,50,000 था, बाद में जाके 2 लाख हुआ। यानी कि पहले द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल्स आर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विदड्रॉइंग कैश। और जो नेसेसरी जो है एडजस्टमेंट हो रहा है वो या तो विदड्रॉ करेंगे पैसा या फिर पैसा ला के करेंगे, जो कुछ भी हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 10% पर एनम। इंटरेस्ट जो है 10% पर एनम का दिया हुआ है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ऑन मार्च इतना। अब दोनों का जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना है साल के। अब देखिए यहाँ पर 2 तरीके हो गया। सबसे पहले इंटरेस्ट जो है पहले फर्स्ट 6 मंथ का कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद इंटरेस्ट जो है नेक्स्ट 6 मंथ का कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि कैपिटल जो है हमारा चेंज हो रहा है। तो हम दोनों का अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करके निकालेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 14 अगर सॉल्व करते हैं तो देखेंगे, निकालेंगे कैपिटल ऑफ सनफ्लावर ऑन 1 अप्रैल 2016 कितना दे रखा है? ये दे रखा है 2,50,000। ठीक है, कैपिटल ऑफ सनफ्लावर ऑन 1 अक्टूबर 2016 यह दे रखा है 2 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपीज़। अब हमें पहले फर्स्ट 6 मंथ का हमें कैपिटल इस तरह निकालना होगा, नेक्स्ट 6 मंथ का कैपिटल इंटरेस्ट इस तरह निकालना होगा। दैट इज इंटरेस्ट ऑन सनफ्लावर्स कैपिटल। हम दोनों का इंटरेस्ट निकालेंगे फॉर फर्स्ट 6 मंथ। पहले 6 मंथ के लिए कितना है? 2,50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देखा कितना लगाना है, 10% का 6 मंथ के लिए। तो अगर जितना भी मंथ होता उस मंथ को जो है उस ये 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 0 से 0 कट गया, 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, 2 5 जा, तो कितना आ गया? ये 25 5 जा, ये आ गया 12,500। अब हम निकालेंगे फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। नेक्स्ट 6 मंथ में कितना हो गया उसका कैपिटल? 2 लाख रुपीज़। ये हो गया 10/100 मल्टीप्लाई बाई 6/12। कैलकुलेट कीजिए तो कितना आ गया? 2 1 2, तो ये आ गया आपका 10,000। तो हम दोनों का टोटल कैपिटल निकालेंगे।
सॉरी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,500 प्लस 10,000, तो ये हो गया 22,500 रुपीज़। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन सनफ्लावर्स कैपिटल। अब हम निकालेंगे कैपिटल ऑफ पिंक रोज। पिंक रोज का कैपिटल पहले ऑन 1 अप्रैल 2016 को उसका कैपिटल था 1,50,000। उसके बाद कैपिटल ऑफ पिंक रोज ऑन 1 अक्टूबर 2016 को कितना हो गया, दोनों का सेम हो गया 2 लाख। अब दोनों का हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालेंगे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। पहले 6 मंथ का कितना बनता है, 1,50,000 का 10% के हिसाब से 6 मंथ का निकाल लेंगे, तो ये आ गया आपका 6 बन जा 6 2 जा 12, और 12 से उसको डिवाइड कीजिए 2 7 जा, ये आ गया 7,500। आप निकालेंगे फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। नेक्स्ट 6 मंथ के लिए उसका भी कैपिटल कितना हो जा रहा है, 2 लाख रुपीज़। तो 2 लाख रुपीज़ का 10% निकालेंगे 6 मंथ के लिए, तो ये कितना आ जाएगा कैलकुलेट करेंगे, तो ये भी आ जाएगा 10,000 का। अब हम टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 7,500 प्लस 10,000, तो इक्वल टू हो जाएगा 7,500। इस तरीके से हम जो भी ड्यूरेशन होता है उस ड्यूरेशन को कैलकुलेट करके उसी ड्यूरेशन का केवल हम जो इंटरेस्ट निकालेंगे जिसका भी हो, उसके बाद अगर अलग अलग दे रखा है तो अलग अलग उस सबको ऐड कर लेंगे। तो ये हो गया